इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-52 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। आज उत्तर प्रदेश में दूसरे और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण में विधानसभा चुनावों के लिए हो रहा है मतदान। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि पर्याप्त खाद की उपलब्धता के लिए केंद्र से राज्य के कोटे की खाद आवंटित करने की अपील की जा रही है। और राज्य कुष्ठ जागरूकता अभियान का विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जांजगीर चांपा जिले के सक्ती से किया शुभारंभ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-52 का सफल प्रक्षेपण किया। इस यान से 3 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए। इसरो के अध्यक्ष CS सोमनाथ ने कहा है कि प्रक्षेपण सफल रहा है और इसके सभी 4 चरण पूरे हो गए हैं। उन्होंने इस सफलता के लिए PSLV टीम का आभार व्यक्त किया। इस प्रक्षेपण यान को आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया। यह उपलब्धि भारत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसकी मदद से कृषि से लेकर बाढ़ तक की स्थिति पर सटीक जानकारी मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV के जरिए उपग्रह EOS-4 के सफलतापूर्वक प्रक्षेपण के लिए भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को बधाई दी है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि EOS-4 उपग्रह सभी मौसम में कृषि, वानिकी, मिट्टी की नमी और जल विज्ञान तथा बाढ़ मानचित्र की फोटो उपलब्ध कराने में सफल होगा। आज उत्तर प्रदेश में दूसरे और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 55 विधानसभा सीटों के लिए 586, गोवा की 40 सीटों के लिए 301 और उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए 632 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश और गोवा में आज सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है। वहीं उत्तराखंड में सुबह 8 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। तीनों राज्यों में शाम 6 बजे तक मतदान जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज जिन प्रमुख उम्मीदवारों का भाग्य EVM में कैद होगा, उनमें प्रमुख रूप से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान, पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह, मंत्री सुरेश खन्ना और बरेली की पूर्व महापौर सुप्रिया एरन शामिल हैं। वहीं निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और सुरक्षित मतदान के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए हैं। मतदान केंद्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। देश पुलवामा हमले में शहीद हुए उन जवानों को याद कर रहा है जिन्होंने वर्ष 2019 में आज ही के दिन आतंकवादी हमले में सर्वोच्च बलिदान दिया था। इस हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के 40 जवान शहीद हो गए थे। गृह मंत्री अमित शाह ने पुलवामा में कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले के दौरान सर्वोच्च बलिदान देकर देश की संप्रभुता को बनाए रखने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी है। एक ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र हमेशा उनके बलिदान का ऋणी रहेगा और उनकी वीरता आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए प्रेरित करती रहेंगी। राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पर्याप्त खाद की उपलब्धता के लिए केंद्र सरकार से राज्य के कोटे की खाद आवंटित करने की अपील की जा रही है। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में DAP और यूरिया की मांग अधिक है। राज्य सरकार वैकल्पिक तौर पर जैविक खाद के इस्तेमाल पर जोर दे रही है, लेकिन केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ के कोटे की खाद आवंटित करने का अनुरोध भी किया जा रहा है। सारे हिंदुस्तान में खाद का संकट है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में लाइन लगी है, मध्य प्रदेश में लाठियां तक चल गई हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में हम लोग जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर तैयार कर रहे हैं वो इसका विकल्प धीरे धीरे बनते जा रहा है। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार से हम अनुरोध करेंगे
कि जितनी खाद की आपूर्ति की सहमति केंद्र सरकार ने दी है वो समय सीमा के अंतर्गत वो आपूर्ति बनी रहनी चाहिए। इस बीच प्रदेश में किसानों को उचित मूल्य पर उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कृषि और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा छापामार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में अब तक बेमेतरा, राजनांदगांव, रायपुर, जांजगीर चांपा, गरियाबंद, दुर्ग, बलौदा बाजार, धमतरी और कबीरधाम जिले के 92 उर्वरक विक्रेताओं की दुकानों तथा बिक्री केंद्रों का औचक निरीक्षण किया गया। इन केंद्रों में उर्वरक की बिक्री में अनियमितता पाए जाने पर 48 केंद्रों पर कार्रवाई की गई। टीम द्वारा बलौदाबाजार जिले के 3 उर्वरक केंद्रों के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने अपनी आरंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO को उतारने के लिए दस्तावेज का मसौदा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के समक्ष दाखिल कर दिया है। निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के सचिव तुहिन कांता पांडे ने कहा है कि यह IPO पूर्ण रूप से ऑफर फॉर सेल है और LIC कोई नए शेयर जारी नहीं करेगी। ट्वीट संदेश में श्री पांडे ने कहा कि करीब 31 करोड़ 60 लाख इक्विटी शेयर के जरिए 5% हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि LIC के पास पिछले साल 31 मार्च तक 28 करोड़ 30 लाख पॉलिसियों और 1 करोड़ 35 लाख एजेंटों के साथ न्यू बिजनेस प्रीमियम में 66% बाजार में हिस्सेदारी है। उग्र भीड़ को नियंत्रित करने और कानूनी व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैयारियों को परखने के उद्देश्य से राजनांदगांव जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा राजनांदगांव के रक्षित आरक्षी केंद्र में पूर्वाभ्यास किया गया। इस मॉक ड्रिल में पुलिस के ही जवानों की एक टुकड़ी आम जनता के रूप में बनाई गई, तो वहीं दूसरी ओर इस अनियंत्रित भीड़ को रोकने के लिए पुलिस भी दल बल के साथ मौजूद रही। आंदोलनकारी पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे बढ़ना चाह रहे थे, तभी पुलिस के द्वारा वाटर कैनन का उपयोग कर भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया गया। वहीं अश्रु गैस छोड़कर भीड़ को खदेड़ने सहित लाठीचार्ज की स्थिति निर्मित होने पर लाठीचार्ज करने के तरीके और घायल व्यक्ति को त्वरित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने पूर्वाभ्यास किया गया। इस पूर्वाभ्यास को लेकर राजनांदगांव एडिशनल कलेक्टर CL मार्कंडेय ने कहा कि कई बार भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान कुछ खामियां सामने आती हैं। इन्हें दूर करने के लिए यह पूर्वाभ्यास किया गया। जहां पर भी कानून व्यवस्था बिगड़ती है या कानून व्यवस्था की स्थिति बनती है, उसे किस तरीके से जो है निपटा जाए और उसके लिए हमारी क्या तैयारी होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम उससे निपटने के लिए हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। हमारे पास टीयर गैस होनी चाहिए, अश्रु गैस होनी चाहिए, फव्वारा की व्यवस्था होनी चाहिए, लाठी चार्ज की व्यवस्था होनी चाहिए, केन पार्टी, सारी व्यवस्था, गिरफ्तारी पार्टी, ये सारी व्यवस्था को हम कैसे सिस्टमेटिक कानून व्यवस्था से निपटने के पहले हमारी पूरी पार्टी तैयार रहे। इस पूर्वाभ्यास के दौरान जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर मौजूद थे। केंद्र सरकार द्वारा सभी परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ राज्य में भी पात्र हितग्राहियों को दिए जाने का सिलसिला जारी है। योजना के तहत राज्य में इस वित्तीय वर्ष में 1,57,000 लाभार्थियों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। इसी कड़ी में बिलासपुर जिले में भी अब तक 42,000 मकान बनाकर हितग्राहियों को आवंटित किए जा चुके हैं। जिले से लगे ग्राम पंचायत चौराहा देवरी के ग्रामीणों ने बताया कि इस योजना के आने के बाद कच्चे और टूटे फूटे घरों से छुटकारा मिला है। योजना से संतुष्ट ग्रामीणों का कहना है कि अब बारिश के दिनों में उनके कच्चे मकान की छत से पानी कमरे के अंदर आने की समस्या भी खत्म हो गई है। था हमारा, और पहले इंदिरा गांधी आवास आता था तो क्या है, मिट्टी जोड़ाई चलता था, कच्चे माने गीला मिट्टी का, और अभी सीमेंट से काम हो रहा है टोटल माने, और बढ़िया मस्त बन रहा है, अच्छा मजबूत बन रहा है, कॉलम सिस्टम बन रहा है। भूकंप भी आएगा तो माने नहीं हिलेगा घर। अब सुरक्षित हैं, पहले मिट्टी के घर में थे, अब प्रधानमंत्री आवास बनने के बाद राहत मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। जी आए हैं तब से बहुत अच्छा लग रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना चालू किए हैं। पहले क्या था, पहले था कि इंदिरा आवास आते थे तो गांव में 1-2 5 वर्ष में 1-2 आता था। उसके बाद
अभी जो मोदी जी चालू किए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें बहुत सभी लोगों को मतलब पक्का मकान मिल रहा है। कच्चे मकान की जगह भी हर गांव में लगभग 200-300 जैसा गांव वैसा बन रहा है। छप्पर के छांदी रही से पहली हम जौन गरीबी गुजारा यह करें, मोदी जी मने दे दीस आवास योजना, तो हमू अब लेंटर के घर में यदि हमन मोदी जी का धन्य बधाई है भाई मोर तरफ से। अब जो है पक्का मकान मिले है, जब से हमन का अच्छा लगा थे, बढ़िया लगा थे। हर बरसात से ठंड से सबसे सुविधा हमन के मिल चुके हैं। और एक से ज़्यादा सुविधा हो का चाहिएगा, जैसे भी बनी से अच्छा बनी से मस्त रहे। सब हमेशा खुश हन, अच्छा हन। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमन का अच्छा लाभ मिली से। जिला पंचायत एपीओ आनंद पांडे ने बताया कि बिलासपुर में इस योजना के तहत वर्ष 2015 से 2019 तक 47,000 आवासों की मंजूरी दी गई थी। वहीं चालू वित्त वर्ष में जिले में 6,500 मकानों के निर्माण की स्वीकृति मिली है। के अंतर्गत शुरू से लेकर 47 अब तक 19-20 तक 2019-20 तक 47,000 के आवास स्वीकृत हुए थे, जिसमें से 42,000 आवास बन गए हैं और 5,000 आवास बचे हुए हैं। साथ में 2021 में भी लगभग 6,000-6,500 आवास स्वीकृत हुए थे, लेकिन उनमें एक भी राशि नहीं आने के कारण वो आवास प्रारंभ ही नहीं हुए हैं। पुराने आवास हमारे लगभग 5,000 बचे हुए हैं और साथ में जो 2021 के आवास हैं 6,500 वो आवास अभी जो पहला भी किस्त नहीं मिलने के कारण प्रारंभ नहीं हुए हैं। गौरतलब है कि इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने आगामी वित्त वर्ष तक सभी आवासहीन नागरिकों को पक्का मकान देने का लक्ष्य रखा है। इन दिनों राज्य में कुष्ठ जागरूकता अभियान चल रहा है। इस राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जांजगीर चांपा जिले के सक्ती से किया। यह अभियान लेप्रोसी ट्रस्ट मिशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया जा रहा है। डॉक्टर महंत ने कुष्ठ जागरूकता प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई प्रदर्शनी और उपचार शिविर का अवलोकन भी किया। इस मौके पर अपने संबोधन में डॉक्टर महंत ने कहा कि कुष्ठ के लक्षण दिखने पर इसे छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि जागरूकता का परिचय देते हुए आगे आकर उपचार करवाना चाहिए। समय पर इलाज हो जाने से ये बीमारी ठीक हो जाती है। कुष्ठ रोग ऐसी बीमारी है जिसके पीछे कलंक लग गया है। अब इस कलंक को समाप्त करके हम सबको ये मानना चाहिए कि कुष्ठ रोग साध्य है। आराम से कुष्ठ रोगों में यदि हम प्रेम की जागृति करें, उनको प्रेम दें, उनको सहयोग दें, तो कुष्ठ रोगी बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। रिसर्च हेड डॉक्टर जॉयदीपा ने कुष्ठ उन्मूलन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। और हम यहाँ पर कुष्ठ का अवेयरनेस के बारे में ये प्रोग्राम अटेंड करने आए हैं। यहाँ पे लेप्रोसी मिशन ट्रस्ट इंडिया का बहुत काम चलता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स और प्रोजेक्ट्स। हमारा प्रोजेक्ट स्पेशली विकलांग एवं सेल्फ केयर के ऊपर है, जहाँ पे हम ये देखना चाहते हैं कि लोगों के पैरों में घाव और हाथ का विकलांगता और आँखों में विकलांगता को कैसे हम इसको विपरीत कर सकते हैं। कार्यक्रम में समाज कल्याण विभाग की योजना के तहत दिव्यांगों को मोटराइज्ड साइकिल निःशुल्क प्रदान की गई। साथ ही राज्य और जिला स्तर पर कुष्ठ निवारण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों, अधिकारियों और मैदानी अमलों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सांसद ज्योत्सना महंत ने की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसरो ने ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C-52 का सफल प्रक्षेपण किया। प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। आज उत्तर प्रदेश में दूसरे और गोवा तथा उत्तराखंड में एक ही चरण में विधानसभा चुनावों के लिए हो रहा है मतदान। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि पर्याप्त खाद की उपलब्धता के लिए केंद्र से राज्य के कोटे की खाद आवंटित करने की अपील की जा रही है। और राज्य कुष्ठ जागरूकता अभियान का विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने जांजगीर चांपा जिले के सक्ती से किया शुभारंभ। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।